14 जून 2022 को उल्लासनगर पुलिस स्टेशन के हद में कुछ लोगों को हथियार के साथ पुलिस ने पकड़ा है, जिनके ऊपर आईपीसी 399, आर्म्स एक्ट 425 और बॉम्बे पुलिस एक्ट 37(1) ऐसे कई कलम के अंदर उन्होंने गुनाह दर्ज किया है। ये जो कथित तौर पर गुंडे वहां पे जमा हुए थे, हमें शिंदे करके एक लड़का है, उसने पत्र दिया है आमदार जी को, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये लोग मेरी हत्या करने के लिए आए हुए थे और मैंने पवार बीट मार्शल को फोन पर ये सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आके इन लोगों को पकड़ा। उस समय पे 2 लोग पकड़े गए हथियार के साथ में, बाकी लोग मोटरसाइकिल के ऊपर भाग गए। तो शिंदे का और भी कहना है कि इसमें 307 और 120 भी लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हत्या की प्लानिंग की और पूरी तैयारी के साथ, उद्देश्य के साथ मेरे घर पे आए थे मुझे मारने के लिए। कल ओमी कालानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ये बताया उन्होंने कि उसमें एक सुधीर सिंह नाम का जो आरोपी है, वो एनसीपी का पदाधिकारी है और पुलिस ने उसको गलत आरोप में, झूठे आरोप में पकड़ा है। सुधीर सिंह के ऊपर पहले भी काफी गुनाह दर्ज हैं, ये सबको मालूम है। कोई वो साधु संत या आम आदमी नहीं है। रही बात सेक्शन 399 की, तो 399 नहीं लगना चाहिए, इसमें 307 और 120 भी लगना चाहिए, क्योंकि शिंदे का ये कहना है कि वो मेरे घर पर अटैक करने के लिए आए थे और पुलिस को इन्फॉर्म मैंने किया है। इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी और आरपीआई का एक शिष्टमंडल कमिश्नर पुलिस थाने से जल्द ही मिलेगा और डीसीपी जोन 4 को भी मिलेगा। जो पुलिस की कार्रवाई है उसका हम समर्थन करते हैं और इस एरिया में कुछ असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने वहां भय का वातावरण पैदा किया है और उनको ओमी कालानी अपने पॉलिटिकल मदद से, पॉलिटिकल सपोर्ट से उनको आगे लाना चाहता है। कल ओमी कालानी ने यह बोला कि हर पॉलिटिकल व्यक्ति के ऊपर गुनाह होते हैं। मैं आपके सामने हूं, मेरे ऊपर एक भी गुनाह दर्ज नहीं है। पॉलिटिकल लोगों के ऊपर गुनाह दर्ज होते हैं। कैसे होते हैं कि हमने कोई आंदोलन किया, हमने कोई मोर्चा निकाला, हमने कहीं धरना दिया, तो वहां वो गुनाह होते हुए रॉबरी का गुनाह, किडनैपिंग का गुनाह, किसी का खून करने का प्रयत्न किया, अटेम्प्ट मर्डर का गुनाह, ये पॉलिटिकल लोगों के ऊपर गुनाह दर्ज नहीं होता है। ये गुंडा प्रवृत्ति के लोगों के ऊपर पुलिस एफआईआर करती है और वक्त आने पे कानून अदालत के द्वारा उनको सजा भी मिलती है। हालांकि सजा मिलने में थोड़ा विलंब होता है, लेकिन कहते हैं कानून की चक्की बहुत धीरे से पीसती है लेकिन बहुत बारीक पीसती है। सर, इसमें
भूमिका ने बीजेपी और आरपीआई की मतलब दबाव तंत्र के उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया, इसके ऊपर आरोप किया। पहली बात तो शिंदे ने फोन करके बीट मार्शल पवार को इंफॉर्मेशन दी कि ये लोग हथियार के साथ आए हैं मुझे मारने के लिए, क्योंकि उसकी मां ने पहले इनके ऊपर एक गुनाह दर्ज किया था और गुनाह वापस ले करके उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, इसके लिए उसको जान से मारने के लिए आए हैं। दूसरी बात रही आरपीआई और बीजेपी का प्रेशर डालने की बात, तो मुझे ये समझ में नहीं आता है, मुख्यमंत्री उनका, गृह मंत्री उनका, सब मंत्री उनके, उसके बाद भी हमारा प्रेशर डाला गया। ये एक नॉर्मल नेचुरल कंप्लेंट के ऊपर पुलिस की कार्रवाई है। इसमें पुलिस को शाबाशी दी जानी चाहिए कि उन्होंने वक्त रहते एक बड़ी घटना होने से रोका है। अगर पुलिस वक्त पे वहां नहीं पहुंचती थी तो शिंदे का हो सकता है वहां खून हो जाता था, उसका मर्डर हो जाता था। आप एक तरफ पुलिस की कार्रवाई का समर्थन भी कर रहे हैं और एक तरफ कलम बढ़ाने के लिए भी बोल रहे हैं, तो वो आपकी भूमिका क्या है? देखिए, ये जो पत्र है ये शिंदे ने आमदार को और भालेराव जी को और डीसीपी जोन 4 को दिया है। इन्वेस्टिगेशन का काम पुलिस का है कि वो उनको मारने के लिए आए थे क्या, या और किसी की हत्या करने के लिए आए थे क्या, या कहीं राबरी करने को आए थे क्या। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जो पत्र आमदार साहब को और भालेराव जी को मिला है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। हमारा स्टैंड ये है कि जैसे ही पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली कि यहां पर कुछ लोग हथियार के साथ आए हैं, तो उन्होंने इमीडिएटली कार्रवाई की, और कार्रवाई न की होती थी तो कोई बड़ी घटना वहां हो जाती थी। नहीं तो पुलिस कमिश्नर से किस बात को लेके मिलेंगे हम पुलिस कमिश्नर को इस बात के लिए मिलेंगे कि उल्लासनगर का लॉ एंड ऑर्डर दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। ये जो कथित तौर पर एसएस गैंग, ये गैंग, वो गैंग चालू है, इन गैंग को खत्म करना है, लॉ एंड ऑर्डर को वापस स्थापित करना है। इनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। जो अभी सुधीर सिंह पे जो मामला दर्ज हुआ है, उनका कहना है जब ये सुधीर सिंह बीजेपी में था तभी आपने गुना दाखिल नहीं करवाया। देखिए, गुनाह जिसके साथ घटना होती है कंप्लेंट वो करता है। अगर मेरे ऊपर अटैक हुआ तो मैं जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाऊंगा। अगर सुधीर सिंह ने उस समय पे कोई किया होगा तो उसके ऊपर गुनाह दर्ज हुआ होगा। दूसरी बात, उस समय पे वो शहर में नहीं था और वो तरीपार था, तो ये कहना कि उसके ऊपर गुनाह दर्ज नहीं हुआ, तो शहर में नहीं है, वो तरीपार है, तो गुनाह दर्ज उल्लासनगर में तो हो नहीं सकता है। हाँ, अगर उसने कोई बाहर जाके गुनाह किया होगा तो वहां उनके ऊपर एफआईआर हुई होगी। भगवान भालेराव जी का जो पैनल 7 था, अभी वो 10 में परिवर्तित हुआ है, और हमारा पैनल 9, पहले 6 था, अभी 9 में नया अभी जो गठित हुआ है। तो वहां पर इस प्रकार के जो गैंग हैं जो सक्रिय थे, पुलिस ने जो अपनी कार्रवाई की है उसके लिए मैं पुलिस का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके चैनल द्वारा ये प्रशासन से और पुलिस विभाग से मांग भी करता हूं कि आने वाले दिनों में कोई अप्रिय घटना न हो। तो जो भी प्रतिलंबित जो मामले हैं तड़ीपार के, वो जल्दी निपटारा करके उनको तड़ीपार करना चाहिए, और सभी के ऊपर सामान्य कार्रवाई कर उल्लासनगर को अपराधी मुक्त करना चाहिए। विशेष म्हणजे पत्रकार परिषद घेणारे ज्या लोक राष्ट्रवादीचे नेते समजतात त्यांच्याकडे सगळ्यात जास्त मोठे गुन्हे ही वस्तुस्थिती आहे। आणि माझ्या प्रभागामध्ये गेली मी 10 वर्ष सातत्याने तिथे काम करतो। सुधीर सिंगच्या संदर्भामध्ये
तिथे अनेक गुन्हे दाखल झालेले जवळजवळ 12 ते 13 गुन्हे सुधीर सिंगवर दाखल झालेले आणि आम्ही राजकीय दबाव आणतो. आम्ही सुधीर सिंगला सांगितलं का तलवारी घेऊन त्या वार्डामध्ये फिरा. स्वतः तलवारी घेऊन फिरायचं, कोणाला मारण्याचा प्रयत्न करायचा आणि तुमच्यावर गुन्हे दाखल झाल्यानंतर अपोजिटवाल्यांनी सांगितले तुमच्यावर केसेस करा. ही कुठली नीती आहे? आपण जर गुन्हेगार पाळलेच नाही तर हे गुन्हे दाखल होणारच नाहीत. आणि तुम्ही बघितलं असेल त्या भागामध्ये अशा 2-3 गँग तयार झाल्या छोट्या छोट्या आणि त्या झोपडपट्टी अंबरनाथचा परिसर असला, मारळचा परिसर असला आणि ह्या परिसरामध्ये ह्या गँग तयार होऊन छोटे मोठे माझं अस्तित्व मोठं का तुझं अस्तित्व मोठं या पद्धतीने त्या तिथं कारवाई करतात. त्यांच्याच भागामध्ये दारूचे धंदे त्यांच्याच कार्यकर्त्यांचे आहेत, त्यांचे दारूचे धंदे क्लबचे धंदे त्यांचे आहेत, मटका त्यांचे आहेत, त्या मटक्यावर देखरेख करणारे गुंडेही त्यांचे आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये जर तुम्ही सांगता का राजकीय दबाव भारतीय जनता पार्टीने आरपीआय आणत असेल तर ही किती खेदाची गोष्ट आहे. सर्व तुमचंच, तुम्हीच करता, तुमच्याच मारामाऱ्या होतात आणि तुमचेच गुंड एकमेकाशी लढतात. अशा तुम्ही आता ज्या गुंड्यांची परिस्थिती सांगितली, एससीएस गँग आणि आरजे गँग पूर्वी कोणाची होती? सन्माननीय आमचे ओमी कालानी यांचीच देखरेखी चालणारी ती आरजे गँग होती. आता मधल्या काळात आरजे गँग जेलमध्ये गेल्यामुळे आता सुधीर सिंग गँगला पुढे आणलंय. म्हणजे ही जी गँग चालवण्याचं काम यांचंच आहे. त्यामुळे दबाव आमचा आणण्याची गरज काय? तुम्हीच गुन्हे घडवता, पोलीस त्याच्यावर कारवाई करते आणि जर सत्ता आमची असती तर हे बोललेलं योग्य आहे. सत्ता आता आमची नाही, सत्ता त्यांची आहे आणि त्यांनी सगळं रात्री बेरात्रीपर्यंत चालून हे सगळं चालवलेले धंदे. आता तुमच्यावर कारवाई व्हायला लागली म्हणून तुम्ही आता तुमचा उमेदवार होता निवडणूक लढवतो तो नंतरचा विषय. निवडणुकीला अजून 2-3 महिने बाकी आहेत. पण जी परिस्थिती आता सुरू झालेली आहे ही तुम्ही लोकांवर दहशत, तुमची तिथं आता जमीन सरकायला लागलेली आहे त्या भागामधली, म्हणून लोकांवर दहशतीचं वातावरण निर्माण करण्याचं काम या गुंडांच्या मार्फत तिथं केलेलं जातं. डीसीपीची भेट घेणार आहे काय विषय? डीसीपीचं तर अभिनंदन करावं लागेल, कारण मला वाटतं ह्या डीसीपीने आल्यापासून 40च्या वरती गुंडे तडीपार केलेले आहेत, 50 गुंडे तडीपार केलेले आहेत आणि काही गुंडे आता इथेच फिरतात तडीपार करून सुद्धा. पण तरी पण अभिनंदन का करावं लागेल का जे 50 गुंडे तडीपार केले त्याच्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी किंवा आरपीआयचा एकही गुंडा नाही असं त्यांना वाटत असेल. हे सगळे गुंडे सन्माननीय आमचे ओमी कालानी यांच्या छत्रछायाखाली वावरणारे गुंडे आहेत. त्यांच्या बंगल्याच्या आजूबाजूला तडीपार गुंडे फिरत असतात. त्यामुळे आम्हाला डीसीपींचं अभिनंदन केलं पाहिजे, खास करून महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांचं अभिनंदन केलं पाहिजे का ही त्यांनी जी कारवाई सुरू केली त्या कारवाईमध्ये उल्हासनगरमधून मला वाटतं त्यांनी मोठ्या प्रमाणाची गुन्हेगारी जर संपवण्याचं काम केलं तर उल्हासनगरचं नाव जे गुन्हेगारी जगतात आहे ते पूर्णपणे स्वच्छ आणि निर्मळ उल्हासनगर निर्माण करण्यासाठी मला वाटतंय राष्ट्रवादी मदत करेल अशी आमच्या भारतीय जनता पार्टी आणि आरपीआयची इच्छा आहे. डीसीपी की बदली करवाएगा? वालों का सुनते हैं तो अभी जो शहर के बेकायदेशीर धंधे बिंदे वो बंद करने के लिए आप डीसीपी को बताएंगे? देखिए, पहले ही हम 2 महीना पहले डीसीपी साहब से मिले थे कि उल्लासनगर में जुगाड़ चलती है, चरस अफीम बिकते हैं, बहुत सारी जगह पे मोबाइल पे जो आजकल कैसीनो टाइप खुला है, कार्ड रूम खुला है, वो चल रहे हैं, इलीगल काम चल रहे हैं, क्लब चल रही है. ऐसी शिकायत हमने लिखत में दी है. और ये कल रात को जो ओमी कालानी ने इंटरव्यू दिया है कि भारतीय जनता पार्टी व आरपीआई मिलके हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं और हमारे लिए ये कर रहे हैं. पहली बात तो ओमी कालानी को ये सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में एक कोई भी गुनाहगार आदमी व्यक्ति है क्या? कोई भी नहीं. आरपीआई में कोई है क्या? कोई भी नहीं. सब गुनाहगार जो है वो सिर्फ एनसीपी ओमी कालानी के पास ही है. हम उल्टा शहर में जो भी कंप्लेंट आती है कि मैं ओमी कालानी के साथ में हूं, मेरे को ये रात को मिलने के लिए बोलते हैं, मैं बोला चलो अच्छी बात है, वहां पे खुश रहो, खुशहाल रहो. लेकिन दूसरे को बदनाम करने के लिए चुनाव को देखते हुए आने वाले चुनाव में देखिए लड़ाई किसकी, सुधीर की लड़ाई ए से, शिंदे से, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आई, आरपीआई कहां से आई? ये कहां से दूसरे को उछालने के लिए
आज डीसीपी मोहिते साहब ने एक अच्छा कार्य किया, जो आज 50 गुंडों को तरीपार किया। और कोई भी एक्शन उठाने के लिए अगर कोई गुनाह करता है, क्या डीसीपी पीआई उसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए या उसको पकड़ना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए और आगे क्राइम करे? जिस तरीके से पप्पू कालानी क्राइम करते 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 आज इतने साल जेल हो गए, उसके बाद में भी नहीं समझते क्राइम करना एक गुनाह है। आज मैं ओमी कालानी को ये विनती करूंगा, सब आम जनता के सामने, ये जो लाइव चल रहेगा आप न्यूज देखेंगे, वो छोटा बच्चा है, उसको क्राइम को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आज भगवान ने उनको सब कुछ दिया है, वो खुश रहे, खुशहाल रहे, शहर में राजनीति करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। किसकी कितनी सीट्स आएगी, कौन जीतेगा, कौन मेयर बनेगा, कोई किसको क्या पद मिलेगा, लेकिन किसी को भी कीचड़ में खराब करने के लिए उसको हक नहीं है, कोई राइट्स नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के आदमी गुनाहगार है या आरपीआई के आदमी गुनाहगार है। हम ऐसे कोई गुनाहगार नहीं है। मुझे 25 साल हो गए राजनीति में, एक एनसी केस नहीं है। आज जमनू पुरसानी जी, महेश सुखरामानी जी, राजेश बद्रिया जी, प्रकाश माखीजा, चार्ली हमलों में किसी के ऊपर एनसी केस तक नहीं है। राजू जग्यासी हो, कितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो भी नगर सेवक है या पदाधिकारी है, आज उनके पास ही सब क्राइम वाले उधर जमा होते हैं। आप खुद के घर में, पहली बात तो उनको एक शहर में राजनीति में आगे बढ़ना है तो क्राइम को बाजू रखे। ये शहर एक व्यापारी शहर है, एक शांतिपूर्वक शहर है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मंदिर है, सबसे ज्यादा गुरुद्वारे हैं, सबसे ज्यादा मस्जिद है। तो यहाँ पे सब हम भाई बहन सभी सिटीजन प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। इतना ही मैं कहकर उनसे निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। उल्लासनगर में जो क्राइम बढ़ रहा है, जुआ के अड्डे, दारू खाने और ये जो अलग अलग एक्टिविटीज गुंडों की जो बढ़ रही है, उन सबको रोकने के लिए माननीय आमदार जी, आरपीआई अध्यक्ष और हमारी टीम पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करेगी। पत्र तैयार है। परिमंडल 4 के उपायुक्त, पुलिस उपायुक्त से मुलाकात करेगी, एसीपी से मुलाकात करेगी। यह जो घटनाएं घटित हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का किसी भी ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज से कोई संबंध नहीं है। कल एक खुद को नेता कहने वाले ओमी कालानी का इंटरव्यू चल रहा था कि पुलिस ने कुछ लोगों को तड़ीपार किया है और वो सब नाम बता रहे थे कि वो सब हमारे लोगों को तड़ीपार किया है। पुलिस तड़ीपार तो उसको ही करेगी, कम से कम 5 से 6 नाम उन्होंने गिनाए, इसको तड़ीपार किया, इसको तड़ीपार किया। पुलिस तड़ीपार किसको करेगी? किसी व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए, किसी पार्टी से जुड़े हुए, किसी संस्था से जुड़े हुए लोगों को नहीं करेगी। पुलिस तड़ीपार उसको ही करेगी जिसके ऊपर 3-4 गुनाह दर्ज होंगे। यानी यह आप खुला बता रहे हैं कि आपके जो लोग हैं गुनाहगार प्रवृत्ति के हैं, क्योंकि आपने नाम लेके बताया कि मेरे लोगों को तड़ीपार किया है। पुलिस ऐसे ही एक दिन में तड़ीपार नहीं करती है। और मैं हमारे माननीय उपायुक्त जी जो परिमंडल 4 के हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 50 से अधिक गुंडों को यहां से तड़ीपार किया है और 40-50 की लिस्ट तैयार है। और उस लिस्ट में भी नाम उनके ही होंगे ना, जो गुनहगारी करेगा, जो गुंडा प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा, जो गलत एक्टिविटीज करेगा, तड़ीपार वही लोग होंगे। तो हम आज उनसे मुलाकात करेंगे। जुआ के अड्डे बंद होने चाहिए, शराब के अड्डे बंद होने चाहिए और ये जो नशीली चीजें बिक रही हैं वो भी बंद होने चाहिए, ताकि ये नौजवान पीढ़ी जो गुंडा प्रवृत्ति में घुस रही है, जो हथियार लेके खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम आपने देखा बहुत स्थानों पर ऐसी थोड़ी थोड़ी बातों पर मर्डर हुए, उसका कारण यही है। नशीली चीजें, गलत एक्टिविटीज में जुड़ना, अलग अलग प्रवृत्ति के लोग जो हैं उनको कोई राजनीतिक संरक्षण मिलना। तो यह ऐसा इंटरव्यू दे करके दिखा रहे हैं कि गुंडों को हम संरक्षण दे रहे हैं। तो मैं उनका अभिनंदन भी करता हूं और उनसे निवेदन भी करता हूं कि बचे हुए लोगों को भी तड़ीपार करना चाहिए। यह शहर जो है एक स्वच्छ शहर, सुंदर शहर और बिगर क्रिमिनल एक्टिविटीज के शहर होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी को अपना सहयोग नहीं देती है और हम किसी भी इस तरह के गुनाह करने वाले प्रवृत्ति के लोगों को अपने पक्ष में न लेते हैं और न रखते हैं।